नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी कैसे बने। तो गाइस इस टॉपिक पर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो से लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सीएस होता क्या है। सीएस को हम कंपनी सेक्रेटरी के नाम से जानते हैं। बेसिकली किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कंपनी में ये सुपीरियर लेवल का पोस्ट होता है। एंड सीएस का जो काम होता है बेसिकली वो कंपनी के होल टैक्स रिटर्न को देखना, साथ ही साथ कंपनी की जो टेक्निकल टर्म्स हैं या फिर हम कह सकते हैं जो लीगल टर्म्स हैं उनको देखना और कंपनी को सलाह देना होता है। एंड कंपनी को ग्रो करने की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएस के ऊपर होती है। अब अगर आपने कंपनी सेक्रेटरी का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो फाइनली आपको क्या क्या नॉलेज होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बेसिकली आपको कंप्लायंस लॉ के बारे में अच्छी समझ हो जाएगी, कॉर्पोरेट लॉ के बारे में अच्छी समझ हो जाएगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी रेगुलेटरी कंप्लायंस के बारे में अच्छी समझ हो जाएगी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजमेंट, इन सारे टर्म्स के बारे में आपको काफ़ी अच्छी समझ हो जाएगी। और कंपनी में जब भी आप जिस पोस्ट पे रहेंगे उस पोस्ट पर आप कंपनी को इन मामलों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अब बात आती है हाउ टू बिकम सीएस, यानी आप सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी कैसे बन सकते हैं। तो बेसिकली द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान है जिसके माध्यम से फाइनली कंपनी यानी सीएस के कोर्सेज करवाए जाते हैं। जो सीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके माध्यम से फाइनली सीएस को चुना जाता है। अब हम जानते हैं कि आप कंपनी सचिव कैसे बन सकते हैं, अर्थात आप कंपनी सेक्रेटरी कैसे बन सकते हैं। तो बेसिकली एक संस्थान है जिसे हम ICSI यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के नाम से जानते हैं, इनके माध्यम से ही आप सीएस बन सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आपकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है एंड फाइनली आपके पास ये डिग्री प्रोवाइड कर दी जाती है कि आप इस लेवल के ऑफिशियल बन सकते हैं। अब बात आती है इसमें प्रोग्राम की। तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन प्रोग्राम करना पड़ता है, इसके बाद आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम करते हैं एंड इसके बाद प्रोफेशनल प्रोग्राम होता है। अगर आप फाउंडेशन प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम 12th पास होना ज़रूरी है। अब 12th आप साइंस से भी पास हो सकते हैं, आर्ट्स से भी हो सकते हैं या फिर कॉमर्स से हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन तीनों में से किसी भी स्ट्रीम में अगर आप 12th पास हैं तो ईजिली आप सीएस में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि फाउंडेशन प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात आती है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के बारे में। तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आप दो टाइप से एडमिशन ले सकते हैं। पहला तो आप फाउंडेशन प्रोग्राम अगर पास कर चुके हैं तो आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में इनरोल हो सकते हैं, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन करा है किसी भी स्ट्रीम से तो भी आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके बाद आता है प्रोफेशनल प्रोग्राम। प्रोफेशनल प्रोग्राम में आप तभी एडमिशन ले सकते हैं या फिर इनरोल कर सकते हैं जब आपने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को फाइनली सक्सेसफुली पास कर लिया है। अब अगर आप सीएस कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष में 2 बार इसका एग्ज़ाम होता है, बेसिकली फाउंडेशन का एग्ज़ाम। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। अगर आप 31 मार्च को इनरोल करते हैं तो आपको दिसंबर में होने वाला एग्ज़ाम देने का अवसर मिल जाएगा। वहीं अगर आप 30 सितंबर को इनरोल करते हैं तो अगले वर्ष आपको जून का एग्ज़ाम देने का अवसर मिल जाएगा। अब अगर आपने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आपको या तो फाउंडेशन प्रोग्राम पास होना चाहिए या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके लिए भी अगर आप 28 फरवरी को इनरोल करते हैं तो आप बोथ मॉड्यूल में दिसंबर महीने में एग्ज़ाम देने को मिल जाएगा सेम ईयर में। वहीं अगर आप 31 मई को इनरोल करते हैं तो आपको एक मॉड्यूल में यानी सिंगल मॉड्यूल में आपको दिसंबर महीने में एग्ज़ाम देने का अवसर मिलेगा। वहीं अगर आप 31 अगस्त को करते हैं अब अपीयर होते हैं तो आपको बोथ मॉड्यूल में एग्ज़ाम देने को मिलेगा जो कि अगले वर्ष जून में होगा। एंड अगर आप 30 नवंबर को करते हैं तो आपको सिंगल मॉड्यूल में एग्ज़ाम देने का अवसर मिलेगा जो कि जून में होगा और अगले वर्ष होगा। तो ये तो बात हो गई फाउंडेशन प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में इनरोलमेंट एंड एग्जामिनेशन। अब अगर आप फाउंडेशन प्रोग्राम में इनरोल हैं तो यहाँ पर बताना चाहेंगे कि कुल 4 पेपर आपको देना पड़ेगा। एंड अगर आप एग्जीक्यूटिव में हैं इनरोल तो आपको कुल 8 पेपर देना पड़ेगा, जो कि 8 पेपर 2 मॉड्यूल में डिवाइड होगा। वहीं अगर आप यहाँ पर प्रोफेशनल प्रोग्राम में एडमिशन लिए हुए हैं तो आपको कुल 9 पेपर देना पड़ेगा, जो कि 3 मॉड्यूल में होगा। 3-3 पेपर करके 3 मॉड्यूल में से बांटा जाएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहला है बेसिकली फाउंडेशन प्रोग्राम, जिसमें 4 पेपर होंगे। और ये सिलेबस जो है मैं एकदम अपडेट सिलेबस बता रहा हूँ, जो कि 2017 से चल रहा है। इससे पहले अलग सिलेबस हुआ करता था। तो यहाँ फाउंडेशन प्रोग्राम में जो आपको सब्जेक्ट मिलेंगे, सबसे पहला है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लॉ, उसके बाद है बिजनेस मैनेजमेंट एंड इथिक्स,
एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स मिल जाएगा एंड फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड एडिटिंग मिल जाएगा। ये तो हो गया फाउंडेशन प्रोग्राम की बात। इसके बाद अगर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की बात करें जिसमें 8 पेपर होता है, तो फाइनली यहाँ पर मॉड्यूल फर्स्ट है जिसमें 4 पेपर हो। इसमें सबसे पहले आपको ज्यूरिप्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ मिल जाएगा। इसके बाद आपको कंपनी लॉ मिलेंगे। उसके बाद सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंटिटीज़ एंड क्लोजर मिल जाएगा। उसके बाद आपको टैक्स लॉज मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया मॉड्यूल फर्स्ट में 4 पेपर। उसके बाद मॉड्यूल सेकंड के जो 4 पेपर इनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मिलेगा आपको कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके बाद सिक्योरिटीज़ लॉ एंड कैपिटल मार्केट, फिर इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉ एंड लास्ट है फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये तो बात हो गई एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आने वाले सब्जेक्ट्स की। अब बात कर लेते हैं प्रोफेशनल प्रोग्राम में आने वाले सब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पर 3 मॉड्यूल हैं कुल। तो 3 मॉड्यूल हैं, उनमें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला मॉड्यूल जो है वो है गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड इथिक्स। उसके बाद इसमें सेकंड सब्जेक्ट है एडवांस टैक्स लॉ। नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग, प्लेजिंग एंड अपीयरेंस। इसके बाद मॉड्यूल 2 में आने वाले सब्जेक्ट्स इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है सेक्रेटरियल ऑडिट, फिर है कारपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इसके बाद आपका आता है रिजोल्यूशन ऑफ कारपोरेट डिस्प्यूट्स। उसके बाद मॉड्यूल 3 आता है। मॉड्यूल 3 में आपको कारपोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज पढ़ाया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज़। तो ये तो हो गया 7, 8 एंड 9 जो है वो आपका है इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो आपको इलेक्टिव में एक सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा, जिनमें आपके पास कई सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इनमें एक सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ेगा जो आपके इच्छा अनुसार होगा। अब बात आती है फीस स्ट्रक्चर की। तो अगर आप CS फाउंडेशन में इनरोल करते हैं तो आपको 4500 रुपये देना पड़ेगा। एंड अगर आप CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में जाते हैं तो अगर आप कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं तो आपको 9000 रुपये देना पड़ेगा। अगर आपने CPT पास किए हुए हैं ICAI से एंड अगर आपने फाउंडेशन पास किया है ICAI से, CMA से, तो फाइनली आपको 12500 रुपये देना पड़ेगा। जबकि आपको 10000 रुपये देना पड़ेगा अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं। वहीं अगर आपको 8500 रुपये देना पड़ेगा अगर आप CS फाउंडेशन पास्ड स्टूडेंट हैं। अब इसके बाद बात आती है यहाँ पर CS प्रोफेशनल प्रोग्राम में कितनी फ़ीस है। तो इसके लिए 12000 रुपये फ़ीस रखी गई है। आपको बता दें कि इसका जो एग्ज़ाम होता है बेसिकली वर्ष में 2 बार होता है। एक बार तो जून में होता है एंड सेकेंड होता है दिसंबर में। अब एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए 1200 रुपये आपको देना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए भी 1200 रुपये देना पड़ेगा पर मॉड्यूल। अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव में 2 मॉड्यूल होंगे तो आपको 2400 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। जबकि प्रोफेशनल प्रोग्राम में आपके 3 मॉड्यूल होंगे तो 12 × 3600 रुपये आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखना है, अगर आप फॉर्म फिल करने में जितना विलम्ब करते हैं उसके हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ता है। जैसे कि अगर आपने विलम्ब किया है तो आपको 250 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा जो कि लेट फीस ली जाएगी। अब बात आती है अदर इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा बेसिकली वो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। तो आप जिस भी लैंग्वेज में देने में सहज हों आप उस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन मार्क्स की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर चाहे फाउंडेशन की बात हो, चाहे एग्जीक्यूटिव की बात हो या फिर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की बात हो, आपको एटलीस्ट 40% मार्क्स सभी सब्जेक्ट्स में चाहिए एंड ऑल ओवर 50% मार्क्स आपको एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको CS एग्जामिनेशन कितने टाइम में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जब भी आप इनरोल करते हैं उस सेशन में अगर आप पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं पास होते हैं तो आप फिर से इनरोल कर सकते हैं, लेकिन फ़ीस आपको फिर से देनी पड़ेगी। अगले 6 महीने में आप फिर से इनरोल कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। अगर आपने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कराया है तो उससे लेके 3 वर्ष तक, अगर आपने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को फाइनली पास कर लिया है तो उससे लेके 2 वर्ष तक, और अगर आप फाइनली प्रोफेशनल प्रोग्राम को पास कर चुके हैं तो फाइनली उसके बाद 1 वर्ष तक आपकी ट्रेनिंग होती है। अब बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। तो यहाँ पर अगर आपने CS का कोर्स फाइनली कंप्लीट कर लिया है लास्ट तक, तो आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ PSUs में भी आपको फाइनली जॉब्स मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि लिस्टेड हैं या फिर नॉन लिस्टेड हैं, उनमें भी आपको अच्छे खासे जॉब्स मिल पाते हैं। इसके अलावा MNCs में आपको जॉब मिलते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज में मिलते हैं, लॉ फर्म्स में मिलते हैं, कंसल्टेंसीज में मिलते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल फर्म्स में मिलते हैं, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में आपको जॉब मिलेगा, फार्मास्यूटिकल फर्म्स में भी आपको जॉब मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
अब बात आती है सैलरी की। तो गाइस, अगर आप CS फाइनली कंप्लीट कर चुके हैं और आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 40 से 50,000 रुपये के करीब होगी और ये फ्यूचर में बहुत तेज़ी से ग्रो होती जाएगी, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों, इस कोर्स को करने के बाद काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल पाती है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन इस कोर्स में नहीं है। तो अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो फाइनली आपको जॉब 100% मिल जाती है। गाइस, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये आपका डिसीजन है कि आपको ये कोर्स कंप्लीट करना है या फिर नहीं करना है, लेकिन आप किसी और पढ़ाई के साथ भी इस कोर्स को ईजिली इनरोल करके कंप्लीट कर सकते हैं। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल पाएँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।